आप दूसरे आदमी हो गए। ए न्यू ग्रेविटेशन, एक नई कशिश आपकी दुनिया में आ जाएगी। लाओसे को मानने वाले एक छोटा सा प्रयोग सदियों से करते रहे हैं, वो प्रयोग बड़ा बढ़िया है। वो कहते हैं कि जब तक आपके भीतर केंद्र ही का ही आपको पता नहीं है, यू कैन नॉट ग्रो, तब तक आप में कोई विकास नहीं हो सकता। तो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। दो छोटी सी आप हौज बना लें और पानी भर दें, बराबर एक मात्रा की हौज, एक सा पानी। एक हौज में एक लोहे का डंडा लगा दें बीच में केंद्र पर, और एक हौज में डंडा ना लगाएं, खाली रखें बिना केंद्र का। दो मछलियां एक ही उम्र की उन दोनों में छोड़ दें। आप हैरान होंगे, जिसमें डंडा लगा हुआ उसकी मछली जल्दी बढ़ेगी, और जिसमें डंडा नहीं लगा उसकी मछली जल्दी नहीं बढ़ेगी। जिसमें डंडा लगा हुआ है वो मछली उसका चक्कर लगाती रहेगी दिन रात। केंद्र है, और केंद्र के आसपास वो घूमती चली जाती है। जिस हौज में डंडा नहीं लगा है उसकी मछली इधर उधर भटकती रहेगी, कहीं कोई केंद्र नहीं है जिसके आसपास घूम सके। उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो स्वस्थ नहीं होगी, बीमार रह जाएगी। ये हजारों साल से चलता हुआ प्रयोग है, और सदा इसका एक ही परिणाम होता है कि जिसमें केंद्र है जिस हौज में, उसकी मछली स्वस्थ, जल्दी विकसित होती है, ज्यादा ताजी, ज्यादा जीवंत होती है। लाओसे के मानने वाले कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने केंद्र का पता चल जाता है, उसकी चेतना उस केंद्र का इसी मछली की तरह चक्कर लगाने लगती है, और तब चेतना में विकास शुरू हो जाता है। जिनको केंद्र का ही पता नहीं है वो उस मछली की तरह रह जाएंगे, बेजान, लोच, निर्जीव, क्योंकि कोई केंद्र नहीं है जिसके आसपास वो घूम सकें और विकसित हो सकें। उनको दिशा ही नहीं मालूम पड़ेगी, कहां जाएं, क्या करें, क्या हो जाएं, भटकेंगे वो भी। एक ही परिधि पर निरंतर परिभ्रमण से चेतना विकसित होती है। तो लाओसे कहता है कि ये जो नाभि का केंद्र है आपको पता चल जाए तो आपकी चेतना को एक एकाग्र गति मिल जाती है, एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट। आपकी चेतना फिर वहीं घूमती रहती है। लाओसे कहता चलो, लेकिन ध्यान नाभि का रखो, बैठो ध्यान नाभि का रखो, उठो ध्यान नाभि का रखो, कुछ भी करो लेकिन तुम्हारी चेतना नाभि के आसपास घूमती रहे। एक मछली बन जाओ और नाभि के आसपास घूमते रहो, और शीघ्र ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्तिशाली चेतना का जन्म हो गया। इसके अद्भुत परिणाम हैं और इसके बहुत प्रयोग हैं। आप यहां एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। लाओसे कहता है कि आपके बैठने का ढंग कुर्सी पे गलत है, इसलिए आप थक जाते। लाओसे कहता है कुर्सी पे मत बैठो। इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सी पे मत बैठो, नीचे बैठ जाओ। लाओसे कहता है कुर्सी पे बैठो, लेकिन कुर्सी पे वजन मत डालो, वजन अपनी नाभि पे डालो। अभी आप यही प्रयोग करके देख सकते हैं। एम्फेसिस का फर्क है। जब आप कुर्सी पे वजन डाल के बैठते हैं तो कुर्सी सब कुछ हो जाती, आप सिर्फ लटके रह जाते हैं कुर्सी पर, जैसे खूंटी पर कोट लटका हो। खूंटी टूट जाए, कोट तत्काल जमीन में गिर जाए। कोट की अपनी कोई केंद्रीयता नहीं है, खूंटी केंद्र है। आप कुर्सी पे बैठते हैं लटके हुए कोट की तरह। लाओसे कहता आप थक जाएंगे, क्योंकि आप चेतन मनुष्य का व्यवहार नहीं कर रहे और एक जड़ वस्तु को सब कुछ सौंपे दे रहे हैं। लाओसे कहता है कुर्सी पे बैठो जरूर, लेकिन फिर भी अपनी नाभि में ही समाये रहो। सब कुछ नाभि पे टांग दो, और घंटों बीत जाएंगे और आप नहीं थकोगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी नाभि के केंद्र पर टांग के जीने लगे अपनी चेतना को, मानसिक थकान विलीन हो जाएगी। एक अनूठा ताजापन उसके भीतर सतत प्रवाहित रहने लगेगा, एक शीतलता उसके भीतर दौड़ती रहेगी, और एक आत्मविश्वास जो सिर्फ उसी को होता है जिसके पास केंद्र होता है, उसे मिल जाएगा। तो पहली तो इस साधना की व्यवस्था है कि अपने केंद्र को खोज लें, और जब तक नाभि के करीब केंद्र ना आ जाए, ठीक जगह नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक नाभि भी नहीं, नाभि से 2 इंच नीचे, जब तक केंद्र ना आ जाए
तब तक तलाश जारी रखें और फिर इस केंद्र को स्मरण रखने लगे। सांस लें तो यही केंद्र ऊपर उठे, सांस छोड़ें तो यही केंद्र नीचे गिरे। तब एक सतत जप शुरू हो जाता है। सतत जप, श्वास के जाते ही नाभि का उठना, श्वास के लौटते नाभि का गिरना। अगर इसका आप स्मरण रख सकें, कठिन है शुरू में, क्योंकि स्मरण सबसे कठिन बात है और सतत स्मरण बड़ी कठिन बात है। आमतौर से हम सोचते हैं कि नहीं ऐसी क्या बात है, मैं एक आदमी का नाम 6 साल तक याद रख सकता हूं। ये स्मरण नहीं है, ये स्मृति है। इसका फर्क समझ लें। स्मृति का मतलब होता है आपको एक बात मालूम है, वो आपने स्मृति के रिकॉर्डिंग को दे दी, स्मृति ने उसे रख ली। आपको जब जरूरत पड़ेगी आप फिर रिकॉर्ड से निकाल लेंगे और पहचान लेंगे। स्मरण का अर्थ है सतत, कांस्टेंट रिमेंबरिंग। आप जरा कोशिश करें, एक 5 मिनट के लिए प्रयोग करें कि मैं अपने पेट के उठने और गिरने को ख्याल रखूंगा, भूलूंगा नहीं। 2 सेकंड बाद आप पाएंगे आप भूल चुके हैं, कुछ और कर रहे हैं। फिर घबराहट आएगी कि ये तो मैं भूल गया, 2 सेकंड भी याद नहीं रख सका। श्वास अभी भी चल रही है, पेट अब भी हिल रहा है, लेकिन आप कहीं गए। फिर लौटा लाएं अपने स्मरण को। अगर आप निरंतर प्रयास करें तो धीरे 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 सेकंड सेकंड आपका स्मरण बढ़ेगा। और जिस दिन आप कम से कम 3 मिनट सतत मुतबातिर, एक क्षण को भी बिना चूके, 3 मिनट को लंबा वक्त नहीं, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 3 साल से भी लंबा मालूम पड़ेगा। एक दफे भी चूके नहीं, 3 मिनट केवल, तो आपको पता चलेगा कि अब आपको केंद्र का ठीक ठीक अनुभव होना शुरू हो गया। और तब सब शरीर अलग और केंद्र अलग झलकने लगेगा। और यह केंद्र ऊर्जा का केंद्र है। इससे जो संयुक्त है उसकी महिमा अपार है, क्योंकि वो निरंतर अनंत ऊर्जा को उपलब्ध कर रहा है। तो एक तो सतत स्मरण रखें नाभि के केंद्र का, और उसके आसपास ही अपनी चेतना को परिभ्रमण करने दें। वही मंदिर है, उसकी ही परिक्रमा जारी रखें। कुछ भी हो जाए, क्रोध हो, घृणा हो, वैमनस्य हो, ईर्षा हो, दुख हो, सुख हो, लाओ से कहता है हर हालत में कुछ भी हो, पहला काम नाभि पे लौटने का करें, फिर दूसरा काम कुछ भी करें। किसी ने खबर दी कि परिजन मर गए, तो पहला नाभि पे जाएं और फिर इस खबर को ग्रहण करें। और तब लाओस से कहता है कोई भी मर जाए चित्त पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी।